कभी भी आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ है उसके ऊपर अड़ जाना है, डट जाना है। तो नोट्स ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है। हर कॉल के बाद शायद नोट्स नहीं होता, नोट्स बाद दफ़ा ये होता है कि नोट जो है जनाब वो नॉर्मल रूटीन की कॉल हो गई या कुछ ये हो गया, तो कोशिश करें कि हर एक छोटी सी अपने पास डायरी रखें जिसके अंदर नोट्स ले लें, और अगली कॉल में या मैं ज़रा देखूँ कि मैंने लास्ट वीक जो है डॉक्टर साथ को मिलने गया था, क्या बात हुई थी, अच्छा उन्होंने कोई स्टडी मांगी थी या उन्होंने कुछ कहा था, कोई हमारा कोई कमिटमेंट नहीं होगा यार प्रिस्क्रिप्शन पैड छपवा दो, कोई तो छपा नहीं, चलो कॉल गोल कर देते हैं, अगली दफ़ा आएंगे जब प्रिस्क्रिप्शन पैड आ जाएगी। एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो, कुछ हो। ताज़ा तरीन मिसाल दी ना कि RSM साहब भी भूल गए और इत्तेफाक से मुझे याद था, वरना मैं भी बोल सकता था कि ये इस डॉक्टर से हमने ये कमिटमेंट किया और हमने मिस कमिटमेंट किया, तो मुझे माजरत, मैंने कहा पहले आप माजरत करेंगे कि लास्ट मंथ में ट्रेनिंग पे बुला, लास्ट सैटरडे हमें ट्रेनिंग पे बुला दिया गया था, इस वजह से हम शायद ये नहीं कर पाए, अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और इसको बिल्कुल इम्फोसाइज करेंगे। तो नोट्स देना इसलिए भी इम्पोर्टेंट। रिपीटेशन, अच्छा याद रखें कि बार बार होता ही है, बड़े बड़े सीनियर जो फनकार किस्म के मेडिकल जाते हैं उनके साथ भी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, तारिक साहब है हमारे प्रोडक्ट मैनेजर, डॉक्टर साहब हैं हमारे मेडिकल कंट्रोलर, मेडिकल एंड ट्रेनिंग, ये और सब ठीक ठाक है। मैडम ने कहा गर्मी बहुत है आज पेशेंट कैसे हैं दूसरी जगहों पे, पेशेंट जो है वो कम है, स्लैकनेस है। डॉक्टर बड़ा खुश होता है, अच्छा मेरे पास तो है पेशेंट, ठीक है ना, इस तरह की बात करके उसके बाद मेडिकल का अस्सलाम वालेकुम मैडम, अब्दुल कुद्दूस फ्रॉम AGP। तारुफ तो हो गया ना, अब दोबारा से कॉल को रीस्टार्ट नहीं करना होता, कंटिन्यूएशन होती है बार बार, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि डिटेलिंग में या जो भी बात आप करें वो हम डिटेलिंग को हम ये करते हैं कि इस तरह से गुफ्तगू जैसे करते हैं जैसे हम फ्लुएंटली बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, उर्दू में करें, मैं अभी पिछले आधे घंटे से उर्दू में ही बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मजायका नहीं है, उर्दू आपकी लैंग्वेज है, डॉक्टर बुरा भी नहीं मानते, और गलत अंग्रेज़ी बोलने से बेहतर है कि उर्दू बोल जाए, ठीक है। सिंधी में भी करने वाले करते हैं, पंजाब जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विशाल, सिंधी तो समझ में भी आना चाहिए, पंजाबी बहुत अच्छी आ जाती है, एकदम वो पश्चिम में बोलते हैं, वो लैंग्वेज थोड़ी सी, लैंग्वेज बहुत प्यारी है लेकिन लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, हमारे सर पे से गुजर जाती है, लेकिन ये सिंधी बोलता है कोई समझ जाते हैं, उर्दू में, पंजाबी में, इसमें समझ जाते हैं। लेकिन उस ज़बान में बात करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आप आराम से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि एक जुमले को मैडम मेकोवेट जो है उसकी डोज 3 टैबलेट TDS है, फिर थोड़ी देर बाद TDS है, 3 दफ़ा आप दे सकती हैं, 3 दफ़ा बोलेंगे तो इरिटेट करेगा आदमी को, लिहाजा अपनी कॉल को या तो प्रॉपर्ली याद करें। आपको डॉक्टर कासिम ने 2-3 तरह की डिटेलिंग दी है, एक दी है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, एक शॉर्ट डिटेलिंग है, आप उसको याद करें और इस तरह बात करें, इस तरह रिप्रोड्यूस करें जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप बीच में जुमला खा गए, ठीक है। आप एक साहब एक जुमला कह रहे थे, सर यहाँ भी अवेल है, यहाँ भी अवेल है, यहाँ भी अवेल है, अवेल कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, अवेलेबल है, पूरी बात करें आप, या वो कहने लगे बोन जो है उसको मजबूत करती है, बोन आप तलफ़ुज़ नहीं है ना, आपको नहीं आता, बोले हड्डी को मजबूत करती है, बोन अगर नहीं बोल सकते तो जो बात करें उस लैंग्वेज में करें, उस तरह से करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, डॉक्टर आपकी बात समझे, आपसे बात करे। अगर रटा हुआ आप सुनाएंगे ना किसी को, डॉक्टर भी टाइम देखेगा कि साथ में RSM है या SM है या कोई और हम में से है, तो वो भी बोलेगा वो सुन लो उसके बाद बताइए। लेकिन उसी में ये होता है, कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो आपको उसको स्नैप करते हैं, रोकते हैं आपसे, ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो कोशिश करेंगे कि एक तो रिपीटेशन नहीं हो, ये डिटेलिंग के अंदर बार बार कोई चीज़ दोहराई ना जाए, और दूसरी कंटिन्यूटी हो। और कंटिन्यूटी की बात आई कि कॉल से कॉल कंटिन्यू होना चाहिए ताकि आपका एक रेगुलर SPO होने का इसके ध्यान में परसेप्शन डेवलप हो जाए। परसेप्शन इज़ रियलिटी, ठीक है। अब हम इनके साथ वर्किंग करने गए रफ़ी मुगल के पास, रफ़ी मुगल को नाम देख के मैंने से कहा यार मैंने से कहीं मिला तो हूँ, मुझे याद पड़ता है, कहने कि फेडरल एरिया में होते थे, फेडरल एरिया में मुझे याद नहीं आया, मुझे किसी ने तो बताया कि शायद वो बंगोरिया बोर्ड या ये गरीबाबाद के बैक साइड पे बंगोरिया में बैठते थे।
मैं उनसे मिला हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं आया उसको। इनके साथ गया, डॉक्टर मुस्कुराया, मुझे देखा और बहुत दिनों बाद हो रहा था, उसने याद किया इसलिए कि मैं रेगुलर था जब मैं RSM था, इसलिए याद रखा कि मैं शायद कुछ 7-8 साल बाद मिला हूँ लेकिन इसके लिए रिमेंबर है। ठीक है, अभी भी अभी खैर वहाँ का खारा का कोई लड़का नहीं, इकबाल एदी के पास जाऊँ मैं, मेरे साथ गए थे मैंने बिटिया के पास, जब आपके साथ किसके पास गए थे? खालिद इकबाल एदी के पास। इकबाल एदी खड़ा हो गया, हालांकि वो मतलब उसका मतलब हो सकता है कुछ इसको चाहिए होगा लेकिन बहरहाल उसने रिस्पेक्ट दी, बात की। तो आप जितने रेगुलर होते हैं, बाल दफा ये होता है कि रेगुलर भी होने के बावजूद डॉक्टर याद नहीं करता। मतलब मैं एक दफ़ा एक RSM जब मैं काम करने गया तो डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं कैसे आप, ये बच्चा आपको बड़ा रेगुलर आता है, वो आपकी खांसी की शरबत कौन सी है वो बहुत लिखता है जिसका नाम नहीं मालूम प्रोडक्ट का वो कैसे लिखता है, वो बार बार दोस्तियाँ भी निभा रहा होता है। लेकिन जब आप देखें इतना एक्सपीरियंस है, डॉक्टर कासिम है, डॉक्टर साद हैं, महमूद खत्री हैं, खलील साहब हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जब हम आपके साथ विजिट करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप इससे रेगुलर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तुम पहली दफ़ा आए बोले नहीं सर अड्डा की कसम मैं 2 ही दफ़ा आया हूँ। ठीक है, ये बताने की बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में 2 चीज़ें हमने देखी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर आपको समझे, उसको आइडिया हो कि ये रेगुलर आ रहा है, हर दफ़ा हर कॉल में पिछली कॉल से ब्रिजिंग होगी या स्टेपिंग स्टोन होंगे। और दूसरी स्लाइड में ये कह सकते हैं कि रिपीटेशन नहीं किया करें, जो आपने एक दफ़ा डोज बता दी। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि कॉल हम जब क्लोज कर देते हैं बाद दफ़ा, डॉक्टर साहब आई एम होपफुल, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल प्रिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट इन योर नेक्स्ट कमिंग पेशेंट, क्लोज हो गई कॉल, सैंपल रख दिया, फिर दोबारा शुरू हो जाता। हाँ, मैं बताना भूल गया कि कैटेगरी C में है ये प्रेगनेंसी में, एकदम याद आता है ना, फ़ौरन वो देखते हैं कि मैनेजर भी है, फ़ौरन रीओपन कभी नहीं करेंगे। जिस तरह रिपीटेशन से डैमेज होती है आपकी कॉल, उसी तरह से रीओपनिंग से भी हो सकती है। अच्छा देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, लॉजिस्टिक्स, कि आपका कस्टमर कहाँ बैठा है। आप आँख बंद करके बाइक, किसी और ख्याल में बाइक स्टार्ट करेंगे और आपने इकबाल एदी के पास जाना तो आप उसी के पास जाएंगे, ये तो होता है। लेकिन बार दफ़ा जब आप रेगुलर नहीं होते तो फिर आप फंसते हैं, सर ये पिछली दफ़ा औरतों की OPD यहाँ पे ही थी इस बार बदल नहीं होगी, वहाँ गया उन्होंने बोला कि यहाँ तो 3 साल से यही आ गई है। ठीक है, ये आपके रेगुलर होने की निशानी है। अगर आप किसी डॉक्टर का क्लिनिक भूल जाते हैं या OPDs भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर आपको पता चल जाता है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको कैसे जाना है ये भी बहुत दफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं एक कंपनी मैंने UCB ज्वाइन की थी और वहाँ पे मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था, मुझे बता दिए घटना पूरा हो जाए जैसे नहीं आप कोई था, वो गुलिस्तान जौहर में था, तो एक SPO था, वो अभी भी मेरे साथ ही एतबार से मैनेजर बन गया। वो मुझे, मैंने कहा यार मैं बस गाड़ी नहीं है, मैं बाइक पे आपके साथ चलूँगा। और जौहर से औरंगी टाउन जाना था, तो जौहर से अगर आपको औरंगी टाउन जाना हो तो किधर से ले जाएंगे, क्या रूट होगा, क्या यहाँ जौहर से नीपा हसन स्क्वायर से यहाँ बीट बैंक, यहाँ से सीधे वो मुझे लेके गया जौहर से, वो जालमिया वाले रोड पे ले गया। उसके बाद वो न्यू टाउन पे आए, न्यू टाउन से वो मुड़ के वो PIB कॉलोनी के पीछे से हाँ उधर से घुमा के लेके आए। तो जब वो वर्किंग हमने कर दी तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा शॉर्टकट बता देता हूँ। फिर मैंने उनको रास्ता बताया, उसको वही है कि वो जिस डॉक्टर के पास ले जाए, सर ये मेरे बॉस हैं। डॉक्टर कहते अरे तारिक भाई किधर यार, बहुत दिनों बाद है। 4 बॉस के बाद उसको आइडिया हो गया कि बॉस को देखा हुआ है यार साहब, तो उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिया, सॉरी सर मैं ज़रा बस टेस्ट करते हैं मुँह। तो बॉसेस को जो है आपको रूट सही से लेके जाए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट कहाँ है। अगर मुझे वहाँ जाना है, अंकल सरिया जाना है, किस रास्ते से जाएंगे, या अंकल सरिया से KPD जाना है तो कैसे जाएंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम मिस करते हैं, दैट इज बेस्ट टाइम टू विजिट। अच्छा कभी एक्सेप्शनल हो जाए, ठीक है, कि हम जा रहे हैं, हमें कोई कॉल नहीं मिल रही या बहुत ज़्यादा वेटिंग में टाइम है, इट्स ऑलराइट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फला डॉक्टर आसिफ खान कोरंगी में बैठे हैं, इनके लिए बेस्ट ये है कि ये इनसे इस वक्त मिला जाए। सोहेल के साथ कल हम गए डॉक्टर लाना अरशद के पास, उसने बताया कि मैडम 10 बजे आती है और आते साथ कॉल करते हैं।
हम लोग 10 बजने में 5 मिनट पहले पहुंचे, पेशेंट भरे हुए। मैंने कहा यार ये, बोले नहीं सर अभी आएंगे और कॉल हो जाएगी, और वो आए और कॉल हो गए। दैट इज़ वेरी कॉल। मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया इनकी एफर्ट्स को कि कल जितनी कॉल मैंने इनके साथ की वो बड़ा टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था। तो यू शुड नो आपकी टेरिटरी में जो डॉक्टर बैठा है उसके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट। आपका अपना टाइम बचेगा, और मैनेजर होगा तो उसकी क्रिकेट से बच जाएंगे। वो बोलेगा आके खड़ा कर दिया धूप में, ठीक है ना, और मैं आपका सेल मैनेजर, तो उनको तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। घुमाया सदर में पहले भी घुमाया। लॉजिस्टिक, यू शुड नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेस्ट टाइम टू कॉल। उसके बाद मैंने अभी बात कर रहे थे कि अगर आपको कोई, आप बाहर निकलेंगे और कोई आवाज़ देगा पीछे से, फॉर एग्जाम्पल राहिल भाई, तो राहिल भाई एकदम उड़ेंगे और वो आप मुस्कुरा के आपसे गले मिलेगा तो आप भी मिल लेंगे, आप उसका नाम याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर भाई साहब आप लिफ्ट नहीं कराएंगे उनका हो सकता है सलाम दुआ कर भी लें, लेकिन अवॉइड करेंगे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल हम लोग खालिद हम गए थे गायनी, वार्ड 7-8 है वो, वार्ड 8 में गए, तो वहाँ दाऊद भाई और जफर भाई बैठे थे। जाके अस्सलाम वालेकुम निशान ने बोला कि दाऊद भाई, जफर भाई कैसे हैं, दाऊद भाई कैसे हैं, सब हाथ मत मिलाया। उन्होंने बड़ा अच्छा फील किया होगा कि यार बंदा, वो अगर ना भी पहचाना होगा, उनके पास इतने मेडिकल रैप आते हैं, लेकिन जब आपने उनका नाम लिया तो उनको थोड़ी सी आशनाई होती है। तो प्रैक्टिस स्टाफ का, चाहे वो उसका चौकीदार हो, चाहे नर्स हो, चाहे अटेंडेंट हो, जो भी हो, वो उसका नाम जानना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। एक छोटा सा पॉइंट है, आज की पूरी ट्रेनिंग के बाद अगर आपको ये याद रह जाता है, इसको प्रैक्टिस करते इसका भी फायदा उठा लेंगे। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब जो थे वो उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, बाद लोगों का सियासत होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात ना करें, ठीक है ना। आपने राय दे दी कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सही नहीं है, चोर हो सकता है, कोई सपोर्टर हो नून लीग का, ठीक है, या आपने कह दिया कि किसी मजहबी रुझान पे कोई बात कर दी कि भाई ये वाले का सही नहीं है, इसमें भी फंस सकते हैं। तो हमें इंटरेस्ट उसका देखना ज़रूर चाहिए, लेकिन हमें अपनी राय देते हुए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम जो बात कर रहे हैं कहीं इसको ठेस तो नहीं पहुँचती। बाद लोगों का क्रिकेट पे शौक होता है, लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब क्या स्कोर हुआ, अब तो मैच देख रहे हैं, बड़ा ये क्रिकेट पे बात शुरू हो गई। बास का एकेडमिक है, उनको थोड़ी सी कि ये पेपर आया, आप उस पर बात कर लें। ये आइडेंटिफाई करना भी आपका काम है। अगर आप किसी क्लिनिक में जाते हैं और चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका क्या टेस्ट है। बाज़ लोग बड़े मतलब अच्छी खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। मेहर, हम वहाँ राही के साथ गए थे, रियाज अली मेहर, उसने वो बड़े बड़े उसने वो एक्वेरियम्स लगाए हुए हैं, फिश है उसके अंदर, बड़ा शौकीन है। बाज़ ऐसे क्लिनिक था कि जहाँ दिल नहीं जा रहा था बैठने का, स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप क्लिनिक को देख के डॉक्टर की पर्सनैलिटी के मुताबिक आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की पर्सनैलिटी, और अपने आप को भी उसी हिसाब से उसके सामने पेश कर सकते हैं, ठीक है। और आप उससे 2-4 सवाल करके भी पूछ सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स का शौक होगा उसकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ देखें, अगर 2 लोग हैं, ठीक है, मैं हूँ और बदर है, ठीक है, और ये स्मोकिंग करते हैं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, और सलमान जो है वो भी स्मोकिंग करते हैं, आपकी किससे दोस्ती जल्दी हो जाएगी? स्मोकर्स हो जाएगी। जब आप कोई भी आदत, कोई भी हैबिट शेयर करते हैं, ठीक है, अगर आपको क्रिकेट का शौक है, मुझे है और उनको नहीं है, तो आपकी मेरी गपशप लगेगी, वो बैठा हुआ देखता रहेगा ये क्या बातें कर, ठीक है। तो मुझे याद है एक दफ़ा कोयटे में टीवी पे मैच आ रहा था, और उसके बाद वो मैं भी देख रहा था, वो टीवी का शौक थी टीवी की, मैं स्कोर देखने के लिए रुक गया। तो एक साहब वहाँ खड़े थे, वो कहने लगे कि यार सुबह से खेल रहे, अभी तक एक भी गोल नहीं किया, क्रिकेट का पता ही नहीं रन बनते हैं, लेकिन बेचारा देख रहा था शायद आई रोड। तो चीज़ों को ये भी याद रखें कि आपकी दोस्ती किसी भी डॉक्टर से उस वक्त होगी जब आप उसके हैबिट को शेयर करें। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर हैबिट को शेयर करें, लेकिन आपको परसेप्शन ये देना है कि सर आप जो सिगरेट पीते हैं, शौक है मुझे भी है, बस जरा खांसी वासी इसलिए नहीं पी रहा हूँ। मतलब कोशिश ये करनी है कि उसकी जो हैबिट है, जो उसकी जो आदत है उसको अगर आप यूज़ कर पसंद करें, उसको जाहिर करें कि हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी कंट्रोवर्शियल रिलीजियस
फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर सियासी तौर पर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पता चला आपने बात की और आप फंस गए, इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है। अनटिल अनलेस कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो। हम एक मैं कॉल कर रहा था, वो एलिवेशन का एरिया था, मेजॉरिटी में हम लोगों की थी, तो डॉक्टर, लेकिन हमें बाद में पता लगा वो सिपाही साहबा का था। अब हमारे जो एसपीओ थे वो भी अहले तशी थे, तो उन्होंने एक तस्वीर देखी, उन्होंने है ना थोड़ा सा बॉसेस आए हुए हैं, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने देखा सर ये डीएसपी साहब के साथ आपकी फ़ोटो लगी है। कहते हाँ। डॉक्टर कहते जानता है तू, इसी तरह पूछा था। बोला हाँ मेरी अक्सर इनसे मुलाकात रहती है। तो कैसे जानता है भाई? अब ये बिल्कुल रूट से लैंग्वेज है। कहते हैं सर वो अभी मुहर्रम आ रहे हैं, इस सिलसिले में इनसे बातचीत होती रहती। उसने फट से बोला शिया है तू? मैंने अब यार वो बस आप ये ऐसे डॉक्टर के सामने जो कि एंटी है उसको शायद आपने यूज़ कर लिया हो, लेकिन ऐसी बात करें ही नहीं। हर एक की अपनी राय होती है, बहुत चीज़ों में रिलीजन के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। अपनी राय अपने तक ही रखिए, किसी ऐसे अपने कस्टमर को बिल्कुल आपने बताने की जरूरत नहीं। उसके अलावा रोल्स इन प्रैक्टिस ये भी देखना है कि बास इम्पॉर्टेंट होते हैं, अटेंडेंट की उनकी मर्जी होती है तो वो आपको कॉल करवा देंगे, नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लेंगे। पाँव पकड़ लेंगे, बॉस आए हुए हैं, नहीं कल हुआ ना बात जगह पे साहब अंदर से मुट्ठी राजी उसने बोले बॉस आए, बोले नहीं मैडम ने मना किया, या हम उसी में जमाली ने नोटिस लगा दिया कि नहीं मिल सकते आप मेडिसिन में। तो इसको इसकी हिसाब से अगर आपका जो अटेंडेंट है या डिस्पेंसर है वो इम्पोर्टेंट है तो उससे जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ज़्यादा आपने दोस्ती करनी है, उसे गपशप लगानी है, उसे बना के रखना है। कस्टमर, अब कस्टमर से आपने जनाब रिव्यू प्रीवियस कॉल लास्ट टाइम आपसे क्या बात हुई थी, उस अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट है या कोई बात हुई है, कोई आपसे कमिटमेंट है तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और उसी बेस के ऊपर अपना ऑब्जेक्टिव बनाए कि आज मैंने डॉक्टर साहब से क्या बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। कैन बी एनीथिंग। लास्ट टाइम डॉक्टर साहब वी हैड अ डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ मिकोबालामीन इन क्रोनिक बैक एक फॉर एग्जांपल, या लो अनस्पेसिफिक लो बैक पेन की बात हुई थी, और आपने कहा था कि इसका क्या रोल है और मुझे स्टडी चाहिए, तो ये स्टडी है, ये मैं लेकर आया हूँ। इसी से आपने कॉल ही शुरू करनी, जो क्लोजिंग थी लास्ट कॉल की उससे आपने ओपनिंग करनी, उसी के बेस के इस तरह से आपने अपना ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से सेट करना। ऑब्जेक्टिव ये तो सबको पता ही होगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। स्मार्ट में एस से क्या है, क्या होती है स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मीकोवेट को ले लेते हैं, आप कॉल करने जा रहे हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाना है। व्हाट इज स्मार्ट स्पेसिफिक, क्या है स्पेसिफिक? मतलब एक ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया तो ऑब्जेक्टिव उसी में अपने बात करनी है स्पेसिफिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मेडिसिन फिजिशियन है और उसके पास फिजिशियन के पास मिकोवेट के हवाले से कौन सी प्रोडक्ट कौन सी इंडिकेशन में मिकोवेट लिख सकता है, डायबिटिक। तो आपने स्पेसिफिक कर लिया कि आई विल डिस्कस डायबिटिक एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मेजरेबल, इससे क्या समझ, क्वांटिटी क्वांटिफाई करना कि मैंने डॉक्टर एबीसी को ये बताना है और मैंने इनसे हर हफ्ते मैंने इनसे रोज की 2 प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मेजरेबल हो गया कि आप इसको क्वांटिफाई कर सकें कि डॉक्टर आपके को मैंने डीएन और पीएन डायबिटिक और पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे बात करनी है, और बराबर में जो फराज मेडिकल स्टोर है इससे मुझे कम से कम 2 प्रिस्क्रिप्शन रोज चाहिए, ये इसको मेजरेबल हो गया। एक्शन ओरिएंटेड कि उसमें डॉक्टर को इन्वॉल्व करेंगे आप डिटेलिंग में, उससे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप मिकोबालामीन में कितना कॉन्फिडेंस है आप। आगे चल के मैंने डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि 2 वे जो कम्युनिकेशन होती है ना, जिसको डायलॉग कहते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, और वो प्रोबिंग क्यों ज़रूरी है, सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है। एक्शन ओरिएंटेड है कि आप उससे रेगुलर जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी नीड आइडेंटिफाई करेंगे, आया कि वो सैम्पल से खुश होता है, आया कि वो किसी एकेडमिक एक्टिविटी से खुश होता है, आया कि वो छोटे मोटे गिव अवे से खुश होता है, या उसके ऊपर कोई आरटीडी करनी है, ये आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कह दिया ना उस दिन ये कोई फैमिली प्रोग्राम करें, फैमिली प्रोग्राम, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने ये कर लिया कि हम उस डॉक्टर को अगले जो हमारा जो भी CME 2 CME या कोई फन वाला टाइप होगा तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है।
या फिर इस गाहिर के साथ हम डॉक्टर साहब के पास गए, शिराज, क्या नाम था उनका? शिराज शेख। शिराज शेख, वो जो 4 रखे गए